बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x4 माइनस 3x² y² प्लस y4। ए वन पॉलिनोमियल इज x² माइनस xy माइनस y²। फाइंड द अदर। दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है जो ये हमें दिया गया है और एक पॉलिनोमियल है ये। हमने एक और पॉलिनोमियल जो है वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमें दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया गया है वो हमने अंदर उसकी वैल्यू लिखी है और जो बाहर है वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसके साथ ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x4 आ जाए। तो हम रफ़ अमल में इधर लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे हम रफ़ करते रहेंगे, ठीक है। हमने ये जो वैल्यू है हमें मिली है, हमने ये उतारा, फिर हमने किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x4 आ जाए। हमने x² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया x4 माइनस x³ y माइनस x² y²। तो हमने क्या करना है, इन सब वैल्यू को इसके नीचे लिख देना है। तो ये जो x³ है ना, ये इससे बड़ा है, ठीक है। ये x² छोटा है, x³ बड़ा है, तो हम उसको साइड में लिख देंगे और x² y² के नीचे हम x² y² की वैल्यू लिख देंगे। इस तरीके से फिर हमने इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास इसको हम माइनस करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2x² y²। और इससे पहले हमने ये वाली वैल्यू उतारनी है क्योंकि ये x की पावर ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस x³ y और एंड में हमने ये y4 की वैल्यू उतारनी है। फिर अब हम देखें कि हमारे पास x³ y आ जाए। हम ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें वैल्यू दी गई है। हम करेंगे x² हमारे पास है, हम सिर्फ x और y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा x³ y एंड माइनस x² y² माइनस xy³। हम इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब हम साइन चेंज कर देंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हम इनको माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। x² y²। फिर हमारे पास जो है ये y की स्क्वायर की वैल्यू है। हम पहले जो y की बड़ी वैल्यू है हम वो लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहीं पे हम लिख लेंगे प्लस xy³ एंड प्लस y4, ठीक है। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हमारे पास है x², हमें y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² y² आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो x² y² माइनस xy³ एंड माइनस y4। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² y²। तो हमारे पास ये माइनस का x है, तो हमें जवाब में माइनस का ही x² y² चाहिए। तो हम माइनस के y² के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर माइनस का आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का xy³ प्लस y4। यहाँ पे भी समझो माइनस है। अब हमने साइन चेंज कर दिए हैं। हम इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो ये सारे जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में।
देखें माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक्स वाई क्यूब एंड माइनस के एक्स वाई क्यूब, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो स्टूडेंट हमने जो मल्टीप्लाई किया था, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, हमने वो लिख दिया। फिर हमने प्लस के एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई किया था, हमने वो लिख दिया। फिर हमने माइनस के वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, हमने वो लिख दिया। ये है हमारा आंसर। हम इस आंसर को अलग करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी पहले पढ़ लेते हैं। What should be subtracted from 2a4 plus 3a cube minus a square minus 5 so that it becomes exactly divisible by a minus 2? हम ऐसा क्या माइनस करें कि a माइनस 2 के साथ ये जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। तो अब हम पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या माइनस होगा। तो स्टूडेंट ये हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हम a माइनस 2 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2a4 आ जाए। हम 2 और a क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a क्यूब, 2a4 माइनस 2 टू द 4a क्यूब, ये वाला वैल्यू आई 2a4 माइनस 2a क्यूब। अब हमने साइन चेंज करने हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अब ये है दोनों प्लस के साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो हम इनको प्लस करेंगे। फिर अब हम देखें कि हमारे पास a माइनस 2 के साथ कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 7a क्यूब आ जाए। तो हम 7a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम साथ के साथ ऊपर लिखते जाते हैं। हमने पहले 2a क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया था, हमने वो लिख दिया। अब हम कर रहे हैं 7a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। क्या है हमारा प्लस में ही हमें चाहिए, तो हम प्लस के 7a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमने ऊपर लिख दिया। हमारे पास आंसर आया है 7a क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 14a स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमने क्या करना है, ये जो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13a स्क्वायर प्लस का ही आएगा एंड माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 13a स्क्वायर, हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13a स्क्वायर आ गया माइनस 13 टू द 26a। हमने यहाँ पे लिख देना है 13a स्क्वायर माइनस 26a। तो जी यहाँ पे साइन चेंज हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमने करना है 26a एंड 5, इसको हमने नीचे उतार लेना है। अब हमें चाहिए, पहले हमने प्लस 7a स्क्वायर लिखा था, उसके बाद हमने प्लस का 13a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हम साथ में वो भी लिख देते हैं। अब है हमें चाहिए 26a, हमारे पास a ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें 26 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 टू द 52। फिर अब हम इसको भी लिख लेते हैं। तो अब हम साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास बच गया 52 एंड 5। तो ये दोनों साइन देखें क्या हो रहे हैं आपस में, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो जी 52 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
47, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का ही 47 आएगा। तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर, क्योंकि हमने क्या माइनस किया है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो माइनस करके हमारे पास 47 बच गया है। ठीक है, अब ये तो सॉल्व नहीं हो रहा तो समझो हमने यही बता देना है कि 47 बच गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ऊपर हमने नहीं लिखा था 26, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 26। तो हमारा आंसर है 47। तो स्टूडेंट आई होप समझ आ गया होगा आपको कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इससे क्या होगा कि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए मैथ को बहुत आसान करके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।